अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई दौर चल रहा है जब आप हर कोशिश कर चुके हैं फिर भी चीजें अटकी हुई लगती हैं, अगर आप रोज भगवान को याद करते हैं लेकिन जवाब जवाब खामोशी में मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि मेहनत, प्रार्थना और भरोसे के बावजूद सब कुछ देर से हो रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह कोई साधारण धार्मिक कहानी नहीं है। यह उस सवाल का जवाब है जो हर इंसान अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर पूछता है। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भगवान कहाँ थे? इस वीडियो को अंत तक देखने से आपको सिर्फ भगवान विष्णु की योग निद्रा का रहस्य ही नहीं समझ आएगा, बल्कि आप अपनी जिंदगी की देरी, इंतजार और संघर्ष को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख पाएंगे। यहाँ आपको धैर्य का अर्थ मिलेगा, सही समय की पहचान मिलेगी और वो शांति मिलेगी जो जवाब न मिलने पर ही इंसान को टूटने नहीं देती है। यह कहानी आपको बताएगी कि ईश्वर की खामोशी दरअसल तैयारी होती है। देरी अस्वीकार नहीं बल्कि निर्माण होता है, और कई बार जो नहीं हो रहा वही आपके लिए सबसे जरूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के बाद आपके मन का बोझ हल्का हो, सोच गहरी हो और भरोसा मजबूत बने, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में मैं आपके लिए केवल एक कथा नहीं बल्कि आपकी ही जिंदगी का छुपा हुआ अर्थ पहचान पाएंगे। जब पूरी दुनिया में शोर मचा होता है, जब अधर्म अपने चरम पर होता है और जब हर दिशा में लोगों की चीखें आसपास तक पहुंच रही होती है, तब एक सवाल हर मन में उठता है, भगवान विष्णु कहाँ है? वही विष्णु जिन्हें सृष्टि का पालनहार कहा गया, वही जो धर्म की रक्षा के लिए जाने जाते हैं और वही जो हर युग में संतुलन बनाए रखते हैं। और तब पुराण हमें एक दृश्य दिखाती है, दूध के समुद्र में शेष नाग पर लेटे हुए विष्णु, आंखें बंद, गहरी योग निद्रा में लीन। यह दृश्य देखने वाले को बेचैन कर देता है। क्या यह नींद लापरवाही है? क्या यह उदासीनता है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझ लिया जाए तो जीवन की हर देरी, हर इंतजार और हर खामोशी का अर्थ बदल जाए। वास्तव में विष्णु की यह अवस्था साधारण नींद नहीं है, इसे योग निद्रा कहा जाता है। ऐसी अवस्था जहां शरीर स्थिर होता है लेकिन चेतना पूरी तरह जागृत रहती है। यह वह स्थिति है जहां देखने वाला दिखता नहीं लेकिन सब कुछ देख रहा होता है। विष्णु उस समय हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर समस्या को तुरंत ठीक करना समाधान नहीं होता। कभी कभी ब्रह्मांड को स्वयं अपनी सच्चाई उजागर करने का समय देना पड़ता है। जिस तरह बीज मिट्टी के भीतर अंधेरे में पड़ा रहता है और उससे कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर जीवन आकार ले रहा होता है, ठीक उसी तरह विष्णु की शांति के भीतर सृष्टि की दिशा तय हो जाती है। सृष्टि की दिशा तय हो रही होती है। एक पुरानी कथा आती है। एक राजा था जो अपने त्वरित न्याय के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि उसके दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। एक दिन दो व्यक्ति आए, एक ऊंची आवाज में न्याय की मांग कर रहा था तो दूसरा शांत था, सिर झुकाए खड़ा था। तो राजा ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, फैसला अभी नहीं होगा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। लोग बोले, राजा ने देर क्यों की? लेकिन 3 दिन बाद जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था वही दोषी था। राजा ने तब कहा, अगर मैं उसी क्षण फैसला कर देता तो वह न्याय नहीं केवल प्रतिक्रिया होती। विष्णु भी यही करते हैं। वे प्रतिक्रिया नहीं देते, वे समय की प्रतीक्षा करते हैं। विष्णु की यह प्रतीक्षा
ब्रह्मांड के संतुलन की रक्षा करती है। यदि वे बहुत जल्दी जाग जाएं, तो अधर्म स्वयं को पूरी तरह प्रकट ही नहीं कर पाता, और यदि वे बहुत देर तक कर दे तो विनाश फैल जाता है। इसीलिए वे उस पल का प्रतीक्षा करते हैं जब धर्म स्वयं पुकार उठाता है। यही कारण है कि उनके अवतार कभी जल्दबाजी में नहीं होते। राम तब आते हैं जब मर्यादा टूट चुकी होती है। कृष्ण तब आते हैं जब नीति कूटनीति दोनों असफल हो चुकी होती है, और नरसिंह तब प्रकट होते हैं जब अन्य कोई मार्ग शेष नहीं बचता। विष्णु की देरी दरअसल ब्रह्मांड की तैयारी होती है। और इसी योग निद्रा के दौरान एक और अद्भुत घटना घटित है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का प्रकट होना। यह संकेत है कि सृजन शोर में नहीं, शांति से जन्म लेता है। संसार का सबसे बड़ा निर्णय उस क्षण होता है जब सब कुछ स्थिर दिखाई देता है। यह हमें सिखाता है कि विश्राम निष्क्रियता नहीं है। लगातार भागते रहने से केवल थकान पैदा होती है, लेकिन ठहराव से स्पष्टता जन्म लेती है। इंसान की सबसे गहरी सोच, सबसे रचनात्मक विचार और सबसे सही निर्णय तब आते हैं जब मन शांत होता है। एक और कथा इसी सत्य को और गहराई से समझाती हुई बताती हूँ। एक किसान था जो हर दिन अपनी बोई हुई फसल को देखने के लिए मिट्टी खोद देता था, यह देखने के लिए कि अंकुर निकला या नहीं। कुछ ही दिनों में बीज नष्ट हो गया। वही दूसरा किसान था जिसने बीज बोए, पानी दिया और धैर्य रखा। उसने मिट्टी को छेड़ा नहीं। कुछ समय बाद उसका खेत हरियाली से भर गया। भगवान की खामोशी भी ऐसी ही होती है। वह बाहर से निष्क्रिय लगती है, लेकिन भीतर परिवर्तन की जड़ें जम रही होती है। आज जब कोई कहता है मैं पूजा करता हूँ फिर भी मेरी कोई सुनवाई क्यों नहीं होती, या मैं मेहनत करता हूँ फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिलते, तब विष्णु की योग निद्रा हमें ये उत्तर देती है। देरी का मतलब अस्वीकार नहीं होता। कई बार देरी इसीलिए होती है ताकि इंसान भीतर से मजबूत हो सके, ताकि जब समय आए तो वह परिवर्तन को संभाल सके। विष्णु सोते नहीं हैं, वे हमें तैयार कर रहे होते हैं। और पुराणों में एक बात और कही गई है, जब विष्णु जागते हैं तब केवल राक्षसों का अंत नहीं होता, बल्कि एक पूरा युग बदल जाता है। सोचिए, अगर परिवर्तन इतना बड़ा है तो तैयारी भी उतनी ही गहरी होगी। इसीलिए प्रश्न यह नहीं कि विष्णु कब जागेंगे, असली प्रश्न यह है कि जब वह क्षण आएगा, क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार होंगे? अगर यह कथा आपके मन के किसी कोने को छू गई हो, अगर कभी आपने भी जीवन के में ईश्वर की खामोशी को महसूस किया हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। शायद यह कहानी किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो आज इंतजार के दौर में गुजर रहा है। भरोसा रखिए, शांति के भीतर ही सबसे बड़े परिवर्तन जन्म लेते हैं।